ओम नमः शिवाय। प्रणाम। कुछ लोगों का कहना था कि ग्रामीण पद्धति के अनुसार कोई वंशीकरण से संबंधित साधना बताने की कोशिश करें। तो वैसे ऐसी साधनाएं मैं अब बहुत कम बताता हूँ, लेकिन एक जो है प्राचीन काल से है साधना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से उस साधना को सुनिएगा और ग्रामीण पद्धति के अनुसार ये तो ऐसी साधना को आप कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ समय लगाना पड़ेगा, ऐसे तो एक दो दिन में होने वाली नहीं है, क्योंकि ये साधनाएं होती है वंशीकरण की, ये बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को सिद्धियां होती हैं। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि लोग अपनी लालसा के कारण वो जल्दबाजी कर देते हैं, और जल्दबाजी में कोई भी कार्य है वो सफल कभी भी नहीं होता है। इसलिए आपको इस साधना में समय देना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम केवल साधनाओं से संबंधित कोई कंसल्टेट करना चाहते हैं तो जानकारी देते हैं, जो कि पेड सर्विस है। आप फ्री सर्विस बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। इसलिए समस्या होती है कि मैं बार बार नंबर डिलीट भी कर देता हूँ, नंबर हटा भी देता हूँ। ज़्यादा परेशानी होती है, हम भी बाहर घूमते हैं, कुछ काम भी होता है, तो हर समय मुश्किल है कि हम आपको एक साथ में 2-5 मिनट दे सके, इतना नहीं दे सकते। तो पेड सर्विस रखा गया है 500 रुपये मिनिमम। आप पेड सर्विस के द्वारा व्हाट्सएप पर कंफर्म करें, फिर आप कॉल पर आपको जैसे ही कहा जाता है आपसे बात कर दिया जाएगा। इस साधना सुन लीजिएगा। साधना ध्यान से आपको सुनना है, जिससे आपको समस्याएं जो आपके वंशीकरण से संबंधित हैं वो आप निपटा सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि इस मंत्र से कोई भी सामग्री है उसको अभिमंत्रित किया जाता है, फिर उस सामग्री को खिलाया जाता है। और इस सामग्री को आपको अभिमंत्रित करने के लिए आपको इसमें 41 दिन का समय देना पड़ेगा। 41 दिन का अगर आप इसमें लगातार उसी आधार पर समय देते हैं तो ये मंत्र है सिद्ध हो जाएगा, और आपकी जो सामग्री है वो भी सिद्ध हो जाएगी। और फिर आप उस सामग्री को जिसको खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। वो चाहे स्त्री पुरुष कोई भी है, आप अपने तरीके से कोई भी ले सकते हैं। ऐसी सामग्री कोई लेनी है जो कि आप 41 दिन तक रखते हैं और वो खराब ना हो। तो सबसे पहले तो ये सोचना बहुत मुश्किल है कि अगर आप कोई खाने पीने की सामग्री ले रहे हैं जैसे मिष्ठान वगैरह, तो वो तो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाती है। कोई रोटी वगैरह लेते हैं वो भी 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है। तो आपको ऐसी कोई चीज़ लेनी है, फ्रूट भी लेंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। उसके लिए आपको मैं बता दूँ, या तो आप गुड़ ले लीजिएगा, गुड़ खराब नहीं होगा, या फिर आप नमक कोई ले लीजिएगा जो आप किसी भी सामग्री में आप खाने में मिला के भी वो खिला सकते हैं। गुड़ आप खिला सकते हैं, गुड़ भी खराब नहीं होता। तो ऐसी कोई सामग्री लेनी है, ठीक है। उस सामग्री को लेके आप किसी भी गुरुवार से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, या शुक्रवार से कर सकते हैं, या रविवार से कर सकते हैं। 3 दिन में से किसी भी एक दिन को आपको सुनना है। और उस दिन से आपको नहा धो के अपना जो अगर कोई गुरु है तो गुरु मंत्र वगैरह जप करना है, गणपति को मनाना है। फिर उस के बारे में आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको कैसे लिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। हाथ में पानी लेके जैसे ही अपन किसी के सामने बोलते हैं, ऐसे आपको 3 बार करके वो पानी आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उसके सामने छोड़ना है, और जो भी जिसको वश में करना है उसका नाम भी साथ में लेना है। फिर इसको संकल्प के साथ में रोजाना इस मंत्र का आपको 5 बार नहीं, 5 माला अगर हो सके ना, 5 बार मैं नहीं कह रहा, 5 माला अगर हो सके ना तो आप इसको 5 माला कीजिएगा। अगर 5 माला नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम 1 माला कीजिएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप 41 दिन का अगर समय भी दे रहे हैं इसमें, तो इसमें रूटीन बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा। इसमें एक माला करेंगे ना तो इसमें आपको जो 5 मिनट के समथिंग
समय लगेगा। यानी 5 माला करते हैं तो आधे घंटे का रोजाना इसमें आपको समय देना है। और वशीकरण उसी लोगों के साथ में करना है जिसको आप करना चाहते हैं हकीकत, क्योंकि ये मंत्र ऐसे हैं कि एक बार अगर हो जाते हैं और सही तरीके से अगर इनका काम हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि इसमें से किसी को छुड़ाना। फिर आगे शायद कोई सा भी तांत्रिक एक बार उसको पसीना आ जाएगा, इसमें से बाहर निकालने के लिए उसको अलग अलग प्रक्रियाएं खोजनी पड़ेगी, क्योंकि 41 दिन की साधना होती है वो एक तप और तपस्या की होती है। और इतनी लंबी साधना साधक के सामने कोई सामान्य तांत्रिक भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, फिर ये समझना है। इस प्रकार से उसको करके आपको खिलाना है। इसमें आपको मुंह है आपको पश्चिम की ओर रखना है, और पश्चिम नहीं रखते तो फिर पूर्व में रखिएगा इसका जब भी साधना करते हैं। आपको साफ सुथरा होकर इस मंत्र का जप करना है। मंत्र सुन लीजिएगा। ओम भगवती भगभागदायिनी देवदंती मम वश्यम कुरु कुरु स्वा। इसमें मंत्र तो आपको अंदर मैं दे दूंगा। इसमें लिखा हुआ है जैसे ओम भगवती भगभागदायिनी देव दंती, तो दंती की जगह आपको उसका नाम लेना है। जो भी आपका स्त्री वगैरह है जो भी है, आप उसको पुरुष पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्त्री के लिए बहुत विशेष मानी गई साधना है, इसलिए इसका आप स्त्री के लिए प्रयोग करें, बेहतर रहेगा कि 100% उसमें कारगर करे। तो देव दंती की जगह, दंती की जगह उसका नाम लेना है देव, और उसका नाम फिर मम वश्य कुरु कुरु स्व। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको, ये ग्रामीण पद्धति का मंत्र है। इसमें सामग्री कुछ भी नहीं लेना है, सामान्य जो अपनी सामग्री होती है पूजा पाठ की वो लेनी है, और जो भी आप वश में करना उसको खिलाना चाहते हैं वो आपको रखना है, और उस पर फूंक मारना है। मंत्र जप करते हुए उस पर फूंक मारते रहना है, ठीक है। ये प्रयोग आपको करना है। मान लीजिए आप पूरी माला इसमें कर रहे हैं तो पूरा 108 बार उस पर फूंक नहीं मारना। एक माला शुरुआत करते हैं तो एक मंत्र करने के बाद में शुरुआत मंत्र करने के बाद फूंक मारना है। जैसी माला होती है तो 20-20 में 1-2 बार फूंक मारते रहना है, बस, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से ये करना, ये या तो आप किसी पात्र में ले सकते हैं या किसी लाल कपड़े में, पीले कपड़े में ले सकते हैं, और उसको अपने हाथ में भी रख के ये साधना कर सकते हैं, या किसी छोटी कटोरी में रख के भी साधना कर सकते हैं। बस फूंक उस पर मारना है 20-20 में, ठीक है, लगातार नहीं मारना है। ये साधना की कुछ प्रक्रिया हैं जो कि ये बिल्कुल ग्रामीण पद्धति से हैं, और प्राचीन काल से ऐसी साधनाएं चलती हैं, और बहुत से लोग होते थे जो ऐसी साधनाएं करते थे और आज भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रक्रियाएं चलती हैं, ये 100% कारगर होती हैं। अब नए लोग होते हैं वो तो एक अपना समय का इंतज़ार करते हैं कि इतने दिन करूँगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये दिल से की हुई साधनाएं होती है वही कारगर होती है। समय दिया हुआ आपका बर्बाद हो जाता है, इसलिए आप समय का इंतज़ार ना करें। बहुत से लोग होते हैं तो रोज़ाना मुझे मैसेज ऐसे लोगों के बहुत आते हैं कि मैंने 3 दिन किया, मैंने 7 दिन किया, उसमें कुछ अनुभव नहीं हुआ। नहीं होने का कारण यही है कि एक तो फर्स्ट बात आप नए साधक है, दूसरी बात आप दिन और माला ही गिनते हैं, साधना में तो आपका ध्यान होता भी नहीं है। तो ऐसी बातों में ये साधना ऐसा है, कोई भी लीजिए, किसी भी तांत्रिक के पास जाइए, किसी गुरु के पास में जाइए, आपको कभी भी ज़िंदगी में सिद्धि नहीं मिल सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर महादेव।